ओके, देखिए प्रश्न नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पर हमको दिया गया है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। तो देखो बेटा, ये कैप्सूल है जो इस तरह से बेलन के आकार का है, जैसे बेलन होती है ना वैसा ये कैप्सूल है। ओके, ऐसा बेलन है, ये बेलन दिख रही है, इसके आकार का कैप्सूल है। इसके इस तरफ जो है ये अर्धगोलाकार ढक्कन लगा हुआ है और इसके इस तरफ भी जो है अर्धगोलाकार ढक्कन लगा हुआ है। इस तरह का कैप्सूल है। इनके दोनों साइड में यहाँ पर अर्धगोलाकार कैप्सूल लगा हुआ है। ओके, इस तरफ में भी ऐसा अर्धगोलाकार कैप्सूल लगा हुआ है। सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यानी जो कैप्सूल है बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये जो लंबाई है इसकी, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा कैप्सूल है ये है 14 mm। ओके, लेकिन ये जो अर्धगोला है इसका व्यास है 5 mm। यहां से लेकर यहां तक जो उसका व्यास है कितना है? 5 mm। 5 mm इसका व्यास है बेटा। तो ये यहाँ पे इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हल, दिया हुआ है, क्या दिया है? अर्ध गोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास बराबर 2r बराबर दिया है 5 mm। तो 2r बराबर 5 mm हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 5/2 mm। तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा 5/2 mm। वैसे ही यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा बेटा 5/2 mm। अब पूरा यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी दी है? 14 mm। ओके, तो यहां से हम निकाल लेंगे ये जो बेलन है, ये बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है h बराबर इसको निकाल लेंगे। ओके, h बराबर कितना आ जाएगा? पूरा कैप्सूल, h बराबर कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई माइनस अर्धगोलों की, 2 अर्धगोलों की त्रिज्या, 2 अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगा। तो यहां पर कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 mm और एक अर्धगोले की कितनी है? 5/2। तो 2 अर्धगोले के निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, क्या कितना बचेगा? 5। h बराबर आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9 mm। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 mm। ओके, अब हमको क्या करना है? ये पूरा आकृति जो है, ये जो कैप्सूल है ना, ये जो कैप्सूल हमको दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था हम किसको कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कहते हैं जिसको हम देख रहे हैं पूरा जैसा रखा है ना कैप्सूल, इसका पूरा आजू बाजू का यहां से लेकर यहां तक, ये वाले टोकर का पूरा, ये वाला टोकर है, इसका पूरा जो बाहर से दिखाई दे रहा है ये इसका क्षेत्रफल, ये जो पूरा बाहर से दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल। तो ठोस जो कैप्सूल है हमारे पास, इसके आगे लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो बेलन है ना, इसका पूरा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी ये वाला पूरा एरिया, ऊपर का भी नहीं और नीचे का नहीं, ये वाला ऊपर और नीचे का जोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। हमको अभी क्या ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है कैप्सूल का, इधर भी लगा हुआ है, हमको इसका निकालना है। तो ये आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र
पृष्ठ। ओके, इसको कहते हैं CSA, है ना। कर्व्ड, S से सरफेस और A से एरिया। C से आता है कर्व्ड, CSA बोलते हैं। वक्र पृष्ठ को बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल को बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, प्लस दो अर्धगोले जो उसके दोनों तरफ लगे हैं। ये एक अर्धगोला लगा है और एक अर्धगोला लगा है। दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, इसको भी CSA बोल सकते हैं। तो बेलन का होता है 2πr/h। ये पूरा गोल घूमता है ना, इसको कहते हैं 2πr। इसकी परिधि होती है 2πr और h ऊंचाई तक आती है, इसको कहते हैं 2πr/h। इसका वक्र पृष्ठ हो गया। प्लस एक गोले का होता है 2πr का वर्ग। तो दो गोले का निकालना है, जिसमें दो का गुणा कर देंगे या दो एक बार और जोड़ देंगे, 2πr का वर्ग। इस तरह से कर देंगे। ओके, दो अर्धगोले का आ गया। अब यहाँ देखिए, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r का मान है, r का मान निकाले हमने यहाँ से। ये है r की वैल्यू, ये है r की वैल्यू 5/2। r बराबर लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे r बराबर 5/2। r की वैल्यू हो गई 5/2 और h की वैल्यू निकाले 9 mm। गुणित हो गया 9 धन। ये तो दो बार लिख सकते हैं अपन, इसको 2 गुणित कर देते हैं। 2 गुणित, ये यहाँ पर भी आप चलो रहने दो, 2 गुणित कर देते हैं। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी r का वर्ग। r का मान है 5/2, पूरे का वर्ग है, इसको एक फिर बार लिख देंगे 5/2। इसको दो बार लिख दिया आपने, 2πr का वर्ग, 2πr का वर्ग। इसको कितने बार लिख दिया यहाँ पर? 2 बार। 2 गुणित 2πr का वर्ग, ऐसा लिख दिए इसको। इसको पूरा हल कर लेंगे अपन। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 का 2, 2 का 2 ऊपर लिख देते हैं इसको। 2 का 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 22 का 5 में गुणा कर लेंगे, 110 हो जाएगा बटे 7। गुणित में इसकी ऊंचाई 9 आ जाएंगी धन। ये 2 से देखिए, 2 का 2 ये कैंसिल एक बार, फिर 2 का 2 तो ये एक बार कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 25 25 हो गया। 25 का 22 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 की शून्य, हाथ के आगे 5 और 25 दूनी 50, 50 और 5 को जोड़ लेंगे 55। ये हो जाएगा 550/7। ओके, इसका भी गुणा कर लेते हैं। 11 9 99, 11 9 990 धन 550 बटे में आ गया 7। 990 में 550 जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। शून्य में शून्य जोड़ेंगे बेटा, शून्य हो जाएगा। 5 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 5 14 की 4, हाथ का आ गया 1। 9 और 5, 5 और 9 14, हाथ का 1, कितना हो गया 15। ओके, बटे में आ गया 7। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का 7 दूनी 14, यहाँ बचा 1, फिर 14 हो गया। 7 दूनी 14 में शून्य डाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 220 mm। उत्तर आ जाएगा 220 mm। इकाई को जरूर लिखना है, जो भी इसकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी इकाई होती है, हमको इकाई को हमेशा लिखना है। तो उत्तर भी लिख सकते हैं हम। कैप्सूल की लंबाई क्या है, इसका प्रस्थीय क्षेत्रफल, यहाँ आएंगे उत्तर लिखेंगे। उत्तर बराबर, उत्तर हमेशा लिखना है, उत्तर बराबर कैप्सूल का प्रस्थीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm। इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है।